एलएसी से एलओसी तक भारत करेगा राज। दुश्मनों की गुस्ताखी पर भारत का भयंकर पलटवार। शांत रहे दुश्मन वरना अब होगा हाइब्रिड वार। 20,000 भारतीय छात्रों पर चीन के जुल्म का भारत ने लिया बदला। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, एलएसी से एलओसी तक भारत पर हमेशा मुसीबत बनी रहती है कि दुश्मन कब गुस्ताखी करे, कब सीमा के साथ छेड़खानी कर दे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भारत की विजयी पताका लहराएगी। जी हां, अब भारत ने खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने चीन और पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि भारत से टकराना महंगा पड़ने वाला है। दोस्तों, ये बात भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कही है। डिटेल में आपको बताएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी बात बोल दी है जिसकी वजह से सीमा पार खलबली मची है। साथ ही दोस्तों, जिस हाइब्रिड युद्ध का भारत ने जिक्र किया है वो आखिर है क्या, वह आखिर युद्ध की कौन सी तकनीक, कौन सी रणनीति है और कब से दुनिया के अंदर यह तकनीक इस्तेमाल होना शुरू हुई है, सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों जानते हैं कि आखिर 20,000 छात्रों की खुन्नस निकाल रहे चीन का भारत ने कैसे बदला ले लिया है। दोस्तों, भारत ने चीन के जुल्म का इस कदर बदला लिया है कि चीन हैरान है। जी हां, चीनी नागरिक अब पर्यटक वीजा पर भारत नहीं आ पाएंगे। दुनिया भर में एयरलाइंस के संचालन पर नजर रखने वाली संस्था है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ यानी कि IATA। उसने कहा है कि चीनी नागरिकों को जारी किए गए भारतीय पर्यटक वीजा अब वैध नहीं रह गए हैं। चीनी पर्यटकों को अब भारत की यात्रा पर आने से रोकने का फैसला भारत की तरफ से चीन को मुंहतोड़ जवाब के रूप में दोस्तों देखा जा रहा है, क्योंकि चीन उन 20,000 भारतीय छात्रों को वापस आने की अनुमति देने से कतरा रहा है जो कोविड-19 महामारी के कारण भारत आ गए थे। लेकिन दोस्तों, भारत की ओर से यह भी कहा गया है कि चीन को कारोबारी, रोजगार, कूटनीतिक और आधिकारिक वीजा अब भी जारी है। इस वक्त दोस्तों चीन कोविड महामारी की नई लहर से जूझ रहा है, फिर भी वह थाईलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के विद्यार्थियों को आने की अनुमति दे चुका है। लेकिन भारत के साथ वो मनमानी कर रहा था और भारत के हजारों स्टूडेंट्स के साथ जुल्म कर रहा था, उनको वापस नहीं आने दे रहा था। इसलिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी के सामने भी यह मुद्दा उठाया था जब वो पिछले महीने भारत दौरे पर आए थे। हालांकि चीन ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन भारत के इस कदम के बाद दोस्तों चीन जरूर सावधान हो गया है और बहुत ही जल्द ये खुशखबरी भी आने वाली है कि उसने भारतीय छात्रों को वापस आने की अनुमति दे दी है। वीडियो की पहली खबर। अब आइए दूसरी खबर पर चर्चा करते हैं जो कि हाइब्रिड वॉर को लेकर है। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के दौरान सैन्य रणनीति का एक सिद्धांत हाइब्रिड वॉरफेयर सुर्खियों में है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान इस रणनीति पर चर्चा क्यों हो रही है? सेना के शीर्ष कमांडरों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सतर्क किया है कि अब जंग परंपरागत नहीं रह गई है, बल्कि भविष्य में होने वाले युद्धों का स्वरूप दोस्तों बदल गया है। इस क्रम में दोस्तों हाइब्रिड वॉरफेयर का भी उन्होंने जिक्र किया है। राजनाथ सिंह ने हाइब्रिड वॉरफेयर का जिक्र ऐसे समय में किया है जब रूस यूक्रेन जंग चरम पर है। पूरी दुनिया इस जंग को लेकर चिंतित है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अब जंग साइबर, सूचना, संचार और वित्त सभी संघर्षों का हिस्सा बन गए हैं। इसके बाद से ही सैन्य रणनीति में हाइब्रिड वार की बात उठने लगी है। ऐसे में दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर हाइब्रिड वार है क्या, युद्ध की यह तकनीक कितनी प्रभावशाली है, साथ ही सैन्य रणनीति में इसका क्या महत्व है। यह सब कुछ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक हाइब्रिड वॉरफेयर सैन्य रणनीति का ही एक हिस्सा है। यह एक सिद्धांत है युद्ध के दौरान गलत सूचना, आर्थिक मैन्युपुलेशन, साइबर युद्ध, अनियमित युद्ध, जासूसी, छद्म तरीकों का इस्तेमाल, दूसरे देशों में अशांति पैदा करने, कूटनीतिक दबाव जैसी तमाम चीजों को एक साथ किए जाने को हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जा सकता है। आसान शब्दों में दोस्तों कहे तो यह युद्ध के साथ प्रोपेगेंडा चलाने का एक कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिड वॉरफेयर पारंपरिक युद्ध, अनियमित युद्ध और साइबर युद्ध के साथ राजनीतिक युद्ध के मिश्रण की बात करता है। साथ ही दोस्तों हाइब्रिड वार युद्ध संघर्ष में एक उभरती हुई अवधारणा है
हालांकि इसे अभी तक सही ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सका है। सरलतम रूप में हाइब्रिड वॉरफेयर को अपने शत्रु पर गैर सैन्य तरीके से वर्चस्व कायम करने की आधुनिक पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि दोस्तों उस देश पर मानसिक दबाव बनाना। इस पद्धति का सामान्य उद्देश्य युद्ध संघर्ष में संलग्न हुए बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के कार्यों को बाधित करना अथवा उसे अक्षम करना होता है। साथ ही दोस्तों हाइब्रिड वॉर के तहत अफवाह, गलत जानकारी और फेक न्यूज फैलाई जाती है। लगातार ऐसा करने से आम जनता की सोच प्रभावित करने की कोशिश होती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में ऐसा करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। मौजूदा हालात में दोस्तों अब यह युद्ध नीति का हिस्सा बनता जा रहा है। और दोस्तों आधुनिक दौर में फ्रैंक जी हाफमैन को ही हाइब्रिड वॉरफेयर टर्म का जनक माना जाता है। अब दोस्तों सवाल यह है कि इस तकनीक का इस्तेमाल कब कब और कौन से युद्धों के अंदर हुआ है। तो दोस्तों 1947 से पाकिस्तान भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। भारत के खिलाफ वह प्रोक्सी के तौर पर आतंकियों को भेजता रहा है, जिसके जरिए पाकिस्तान बिना युद्ध किए भारत के साथ जंग कर रहा है। वहीं हाइब्रिड युद्ध का उपयोग वर्ष 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह शिया समूह द्वारा किया गया था। इस दौरान उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग और प्रभावी सूचना अभियानों जैसी विभिन्न रणनीतिक विधियों का प्रयोग किया था। वहीं दोस्तों वर्ष 2014 में रूस के द्वारा यूक्रेन के विरुद्ध क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए भी हाइब्रिड वॉरफेयर पद्धति का प्रयोग किया गया था। इसमें दुष्प्रचार, आर्थिक जोड़-तोड़, आंतरिक विद्रोह और राजनयिक दबाव जैसी गतिविधियां शामिल थी। इसके अलावा चीन हाइब्रिड युद्ध के जरिए ताइवान को बार बार युद्ध के लिए ललकारता रहा है। ताइवान को वह अपना हिस्सा बनाने का प्रयास करता रहा है। वह इस तरह से तनाव पैदा करता है कि युद्ध जैसे हालात है। साथ ही दोस्तों वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत चीन संबंधों में तनाव के बीच भारत ने देश की आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन के 100 से अधिक ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि भारत सरकार के इस कदम से व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने वाली चीन की जेनहुआ जैसी कंपनियों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार चीन की जेनहुआ डेटा कंपनी द्वारा केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य देशों का डेटा भी एकत्र किया जा रहा है। ऐसे में इस प्रकार का डेटा एकत्र करना भारत समेत संपूर्ण विश्व के देशों की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है और यह संपूर्ण विश्व को हाइब्रिड वॉरफेयर की ओर ले जा सकता है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में थल सेना के शीर्ष कमांडरों से कहा था कि वो भविष्य में भारत के सामने आने वाली हर संभव चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इनमें गैर पारंपरिक युद्ध भी शामिल है। दरअसल रक्षा मंत्री ने सोमवार को शुरू हुए थल सेना कमांडरों के सम्मेलन में यह टिप्पणी की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सेना की परिचालन संबंधी तत्परता के लिए उसकी सराहना भी की थी। इसी दौरान उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर का भी जिक्र किया है। ऐसे में दोस्तों भारत के द्वारा चीन और पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉरफेयर के प्रति आगाह किए जाने पर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।